गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद परीक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं 8वीं कक्षा सामाजिक अध्ययन कार्य पुस्तक। जो पाठ हम कर रहे थे अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियाँ, उसका दूसरा भाग पेज नंबर 46 से आगे। प्रश्न नंबर 8 है कि आओ जाने स्वतंत्रता से पहले भारत के वे कौन कौन से राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की षड्यंत्रकारी मंशा को लिपिबद्ध करके भारतीय भोली भाली जनता को ज्ञात करवाया। उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी? तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेज़ों की बदनीयती को भांप लिया था। उन्होंने 1876 ईस्वी में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी और भारत की समृद्धि में कमी के कारणों की व्याख्या की। इसके अतिरिक्त रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक MIC इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। 9वां प्रश्न देखिए, आइए ज्ञात करें कि अंग्रेज़ों की नीतियों का किस प्रकार विरोध किया जाता था और क्या उस समय सरकार द्वारा सुनवाई होती थी। अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों का किसानों, शिल्पकारों, वनवासियों, जमींदारों एवं राजाओं सभी वर्गों ने विरोध किया। सशस्त्र विद्रोह भी हुए, परंतु ये सभी विद्रोह अलग अलग स्थान व अलग अलग समय पर होने के कारण सफल न हो सके और उस समय अंग्रेज सरकार द्वारा हमारी किसी भी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं होती थी। प्रश्न नंबर 10, कक्षा में आपसी चर्चा करके निर्णय लीजिए कि हमें कैसे पता चलता था कि हमारा अंग्रेजों द्वारा निरंतर शोषण किया जा रहा था। खेतों में से कपास की फसल को जबरन उठा लिया जाता था। गेहूं व धान जैसी खाद्य फसलों की बजाय नील व कपास की कृषि के लिए विवश किया जाता था। कच्चा माल स्थानीय शिल्पियों की पहुंच से बाहर हो जाता था। इन सभी बातों से हमें पता चलता था कि अंग्रेज हमारा निरंतर शोषण कर रहे थे। अपने आसपास स्थानीय व्यक्ति से पता लगाइए कि अंग्रेजों ने अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी बंदरगाहें विकसित की। विशाखापट्टनम, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। खाली स्थान भरिए। पहले प्रश्न का उत्तर है दीमक, दूसरे में प्लासी की लड़ाई, ग भाग में 1813 ईस्वी, घ में 1765 और स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, महालवाड़ी पंजाब में लागू की गई थी। मिलान कीजिए। रैयतवाड़ी 1820, बक्सर का युद्ध 1764, औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी, गंजम का संघर्ष 1800 से 1805 और संथाल विद्रोह 1855 से 1856। इन वाक्यों को पूरा करना है। दिल्ली से कलकत्ता तक के मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी की लिखी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस समय भारत से जो सामान बाहर भेजा जाता था, मसाले, हस्तशिल्प का सामान, चंदन की लकड़ी, सूती और रेशमी वस्त्र, नील, शक्कर व औषधियाँ। कंपनी के विरुद्ध किसानों के विद्रोह कौन कौन से थे? सबसे पहले बंगाल में सन्यासी विद्रोह, उड़ीसा में गंजम विद्रोह, हरियाणा में जाटों का विद्रोह और गुजरात में कोली जाति का विद्रोह। अंग्रेजी राज्य को विशेष रंग से दर्शाया जाता है और वो रंग हमारी पुस्तक में तो गहरे भूरे रंग से दिखाया गया है और कई अन्य स्थानों पर लाल रंग से भी दिखाया जाता है। क्रियाकलाप 4 में सही उत्तर पहले प्रश्न का चौथा, ये सभी विकल्प सही हैं। ख का पहला शक्कर, ग का चौथा 18वीं शताब्दी में, घ का 1766 ईस्वी तीसरा विकल्प। हमारे आसपास के क्षेत्र में
जो भी देसी रियासत थी या अंग्रेजी कंपनी, कुछ रियासतों के नाम बताइए। हमारे आसपास कुछ देसी रियासतें थी, जींद, पटौदी, बूढ़िया, लोहारू और सिरमौर की रियासतें हमारे आसपास के क्षेत्र में थी। देशी रियासतों के शासक अच्छे थे या अंग्रेज? कुछ देशी रियासतों के शासक कुशल प्रबंधक व प्रजावत्सल थे। उन्होंने अपनी रियासतों का अच्छा प्रशासनिक प्रबंध किया हुआ था, परंतु अधिकतर देशी शासक आपस के झगड़ों व षड्यंत्रों में व्यस्त रहते थे। अतः लोगों को अंग्रेजी शासक बेहतर लगते थे। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति की जानकारी के स्रोत क्या थे? पुरातत्व विभाग के दस्तावेज, तत्कालीन लेखकों दादा भाई नौरोजी, जॉन सुलिवन व रमेश दत्त द्वारा लिखी पुस्तकें। हमारे क्षेत्र में कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग थे? हथकरघा उद्योग व पीतल के बर्तन बनाना। जगाधरी पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। आंतरिक चुंगी व्यवस्था का अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? वे चुंगी कर की दरें बढ़ाकर लाभ कमाने लगे। इसके अतिरिक्त उनके पास आंतरिक व्यापार का सारा लेखा जोखा रहने लगा। अंग्रेजी भाषा का लाभ होने के बाद भारतीयों को क्या लाभ हुआ? भारतीयों ने पश्चिमी साहित्य व सभ्यता का अध्ययन किया। वे जान गए कि अंग्रेज अपने देश में तो स्वतंत्रता, बंधुता और समानता के मानवीय मूल्यों पर जोर देते हैं, वे हमारा शोषण करते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान हम गरीब कैसे होते चले गए? अंग्रेजों द्वारा बनाई गई शोषणकारी नीतियों के कारण हम गरीब होते चले गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख गवर्नर जनरल, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लाइव। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और उसका भारत में विस्तार शुरू हुआ तो लॉर्ड क्लाइव का उसमें महत्वपूर्ण रोल था। फिर लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार में भूमिका निभाई। और जब 1857 का पहला संग्राम हुआ उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये अध्याय यहाँ पूरा होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।